साथियों, 19वीं शताब्दी में एक जर्मन विचारक हुए हैं हीकर, जिन्होंने पश्चिम में एक डायलेक्टिक्स, एक द्वंद्वात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वे अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जो द्वंद्व है वह ही गति का आधार है। जो जो गति हम देख रहे हैं वे सब द्वंद्व के कारण हैं। जैसे ही यह द्वंद्व रुकता है वैसे ही गति भी रुक जाती है। उन्होंने कहा है कि जब कोई थीसिस जन्म लेता है, उसके साथ ही एक एंटीथीसिस, एक प्रतिवाद जन्म ले लेता है, और ये दोनों मिलकर ही किसी सिंथेसिस को, किसी समन्वय को जन्म देते हैं। और फिर यह समन्वय, यह सिंथेसिस आगे चलकर किसी वाद को जन्म देता है, और फिर प्रतिवाद, और इसी भांति से कोई नया सिंथेसिस, कोई नया समन्वय बनकर जीवन को गति देता है। साथियों, यह केवल किसी विचारधारा की, किसी विचार की बात नहीं है। वास्तव में जो हमारा जीवन है, जो यह पूरा संसार है, यह द्वंद्व पर आधारित है। लेकिन यह जो द्वंद्व है, ये एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते। और जब हम इनको इस भांति से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम उस द्वंद्व के पार हो जाते हैं। अन्यथा हम इसी साइकिल में घूमते रहते हैं, और इसका जो प्रभाव है वह हम पर पड़ता रहता है। हम सोचते हैं कि जो हमारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश हो, अंधकार हो ही नहीं, क्योंकि हम अंधकार को प्रकाश का बिल्कुल अपोजिट मानते हैं। लेकिन वास्तव में दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि प्रतिपूरक है। कल्पना करो कि पूरे 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश सूर्य के द्वारा हमें मिल रहा है, तो फिर क्या जो गति है, यदि हम अपने हेमिस्फीयर के संदर्भ में ले, तो क्या उसकी गति रुक नहीं जाएगी? साथियों, वास्तव में हमें इस द्वंद्व को समझना होगा। शायद एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको ठीक से समझ पाए। साथियों, हमारे प्रभु श्री राम ने जो महाराक्षस रावण है उसका वध किया है, और वे जन्म से ही जब अपने गुरु के साथ वन को गए थे, तब से उन्होंने अनेकों राक्षसियों का वध किया है। और बड़े होकर जब उन्होंने देखा कि यह अत्याचारी, यह महापापी रावण आम जनता को, संतों को परेशान कर रहा है, उनको कष्ट दे रहा है, तो उन कष्टों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने उस पापी का संहार कर दिया। लेकिन साथियों, यदि श्री राम के समय से हम रावण को हटा दें, तो जो उनकी महिमा है वह किस संदर्भ में हमारे सामने आएगी? साथियों, वास्तव में जो यह रावण है, जो महाराक्षस है, इसी के संदर्भ में प्रभु श्री राम को हम जान पाते हैं, उनकी महिमा को हम जान पाते हैं। साथियों, हम अंधेरे के कारण ही प्रकाश को जान पाते हैं। ये एक दूसरे के, प्रकाश और जो अंधकार है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि किसी महाघटना के दो छोर है। और जब हम इस द्वंद्व से पार हो जाते हैं, इस द्वंद्व को समझ लेते हैं, तो हम इन सुखों और दुखों के भी पार हो जाते हैं, और फिर परम आनंद में, उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन परम आनंद की अवस्था महासुख की अवस्था नहीं है, जो हम अक्सर समझ लेते हैं। वह तो इन सुखों और दुखों से पार हो जाने की अवस्था है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने उस परम अवस्था को, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो, उस परम महाआनंद की अवस्था को महाशांति की अवस्था कहा है। साथियों, वास्तव में जो हमारे जीवन के अंदर जो अशांति है, वह हमारे चुनावों के कारण आती है। हमारे जितने ज्यादा चुनाव होते हैं, उतने ही हमारे जीवन में अशांति फैलती जाती है। यदि हमारे जीवन में एक चुनाव हो, तो फिर भी हमारे जीवन में कम अशांति होगी। लेकिन क्योंकि हमारे चुनाव तो अनेक होते हैं, और वो भी बिल्कुल भिन्न भिन्न दिशाओं के, इसलिए हम भिन्न भिन्न दिशाओं से अपने जीवन में अशांति को एक न्योता दे देते हैं। साथियों, इसके पार जाने के लिए हमें समझना होगा। साथियों, इसको इस बात की समझने का प्रयास करो कि जैसे यह सुख है, और यह सुख अभी बिल्कुल अपने चरम पर है, लेकिन घटते घटते यह बिल्कुल बॉटम पर आ गया है, और फिर कुछ समय बाद यह फिर ऊपर की तरफ, चरम की तरफ जाएगा, इसकी मात्रा फिर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जो यह दुख है, यह अपने चरम पर है, और फिर यह घटते घटते बिल्कुल बॉटम पर आ गया है, लेकिन कुछ समय पश्चात यह फिर ऊपर की तरफ जाएगा। साथियों, जब ये सुख और दुख बिल्कुल चरम पर होते हैं,
तब इनको समझ पाना, इनसे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब ये दोनों बिल्कुल बॉटम पर होते हैं, यहां होते हैं बिल्कुल, जब सुख बिल्कुल छीन हो रहा होता है और दुख बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाला होता है, यदि हम उनको उस अवस्था में समझ ले तो इनसे पार होना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जब हम इनको समझ लेते हैं तब वास्तव में हमारे अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी का, स्वीकार का भाव आ जाता है। और इसी स्वीकार भाव को कृष्णमूर्ति जी ने चॉइसलेसनेस, चुनाव रहितता का नाम दिया है। साथियों, जैसे ही हम अपने सामान्य जीवन में कोई भी चुनाव करते हैं, जैसे हमने अपने जीवन में सुख का चुनाव किया, तो हम उसके साथ साथ ही दुख को भी निमंत्रित कर देते हैं। हमारा जो चुनाव है, जो सुख का जो चाह है, वही वास्तव में दुख का निमंत्रण होती है। भले ही वह चाह पूरी हो जाए, लेकिन यदि वह चाह पूरी नहीं होती तो हमारी जो वह मांग है उसने ही दुख को जन्म दे दिया है। और यदि वह पूरी भी हो जाएगी तो फिर उस पूरी होने के बाद एक नई चाह पैदा हो जाएगी और फिर यह सुख और दुख का जो साइकिल है यह चलता रहेगा। हमारी किसी दूसरे से जो प्रशंसा की जो एक आस होती है, हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी प्रशंसा करे, यही जहां दूसरों के द्वारा हमें गाली भी प्रदान कराती है। और वे गाली फिर हमें लगती है, क्योंकि जब हमें दूसरे की प्रशंसा लगती है तो हमें दूसरे की गाली भी अवश्य लगेगी। लेकिन जब हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल चुनाव रहित हो जाते हैं, जब हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरा हमारे बारे में क्या कह रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है या हमें गाली दे रहा है, तो फिर उसका जो असर है वह हम पर कम हो जाता है, बिल्कुल न्यून हो जाता है। तब ऐसा नहीं है कि जो दूसरा वह गाली देना बंद कर देगा, लेकिन हमारे चुनाव को छोड़ते ही उस गाली का असर हम पर कम हो जाएगा। साथियों, इसके विपरीत भी सत्य है कि जब हम चुनाव से पीछे हट जाते हैं, जब हम एक्सेप्टेबिलिटी का भाव अपने अंदर ले आते हैं, स्वीकार का भाव ले आते हैं, तो तब ऐसा नहीं है कि जो सुख है वह हमारे जीवन से विदा हो जाता है। नहीं, सुख अपनी जगह आएगा, लेकिन दुख का प्रभाव हम पर कम हो जाता है और हम इन द्वंद्व के पार होकर अद्वैत में प्रवेश कर जाते हैं। और साथियों, इस चुनाव रहितता, इस चॉइसलेसनेस तक पहुंचने के दो मार्ग है। एक मार्ग है प्रयत्न का, योग का मार्ग है, और दूसरा मार्ग है भक्ति का, समर्पण का।